राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आज ये भजन पढ़ते पढ़ते भाव मिला कि कैसी भी परिस्थितियों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हर रात के बाद दिन उगता है, हर रात के बाद दिन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अवश्य ही होता है। रात कितनी भी काली हो, अंधियारी हो, भयानक हो, पर दिन तो अवश्य ही उगता है। वैसे ही हर दुख के बादल के बाद सुख की छाया भी अवश्य ही होती है। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी तुम पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान तुम भुगत रहे। अच्छे कर्म करते हुए भी अगर दुखी हो रहे हो तो पिछले पाप कर्मों का भुगतान हो रहा है। ये सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि प्रकृति को हमने जो दिया है वही लौटकर हमारे पास आ रहा है। हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हमारी नीयत साफ है, हमारे मन में शांति है, सहजता है, लेकिन फिर भी दुख की परिस्थितियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो सद्गुरु राह बताते हैं कि भक्ति करिए, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। जो पाप कर्म हमने पूर्व जन्म में करे उनको मिटाइए। पुण्य के जो पिछले जन्मों में तुमने पुण्य करे उसके एवज में तुम्हें अच्छा कुल मिला, तन मिला, धन मिला, मन मिला, परिवार मिला, संगत मिली, सब कुछ मिला। अब भजन करके अपने पाप कर्मों को मिटा डालें। जब तक भजन नहीं होगा तब तक सर से पापों का वजन कैसे उतरेगा। तो गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए। गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार गलती हो जाए, दो बार गलती हो जाए, हम क्षमा याचना करके आगे बढ़े, साधन करते रहे। गुरु ने हमें नाम दिया, मंत्र दिया, हमें तरीका बताया कि हमें कैसे करना है, हमें कैसे भजन करना है। अपने गुरु में श्रद्धा रखकर, प्रेम रखकर, दृढ़ता रखकर भगवान का भजन करने से जब शबरी को राम मिल गए तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे। शबरी तो कुरूप थी, भील स्त्री थी, शूद्र जाति की थी, लेकिन जिसका घर वालों ने तिरस्कार कर दिया उसको गुरु ने अपना लिया। और गुरु उसी को ही अपनाता है जिसको समाज ठुकरा देता है। जिसको समाज पसंद नहीं करता गुरु उसको अपना लेता है, हरि उसको अपना लेता है। गुरु के रूप में हरि ही हमारे जीवन में आते हैं। गुरु को प्रगट ईश्वर समझकर साधन करना चाहिए। गुरु जो कहे उस पर आंख बंद कर आगे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। जब गुरु ने कहा, मतंग ऋषि ने कहा कि राम आएंगे, अवश्य ही दर्शन देंगे, तो इतना वर्षों तक शबरी ने प्रतीक्षा करते 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 कब जाकर राम उसकी कुटिया में आए और उसके जूठे बेर खाए। भक्ति का वरदान दिया, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो प्रभु ने हमें बताया कि वे शूद्र से शूद्र पर कृपा करते, वे ऊंच नीच कुछ नहीं देखते, वे अमीर गरीब नहीं देखते, वे रूप रंग नहीं देखते, वे तो बस निर्मल मन वाले पर कृपा करते थे। निर्मल मन जन जेहि मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न पावा। तो मुझे छल कपट प्रिय नहीं है, निर्मल मन प्रिय है। जिसका निर्मल मन है मैं उसी का, चाहे वो मीरा हो, चाहे शबरी हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे जनाबाई हो, चाहे और अनन्या, इतने सारे भक्त हुए, प्रहलाद भक्त हुए, नरसिंह भक्त हुए, कितने अनेकों हम भक्तों के नाम जानते हैं, उनकी कहानियां हम पढ़ते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। हर भक्त की जीवनी हमें यही बताती है कि हर भक्त के जीवन में तिरस्कार था, अपमान था, विकटताएं थी, प्रतिकूलताएं थी, कलेश थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं छोड़ा।
और हर भक्त के जीवन में गुरु अवश्य ही आए, गुरु नाम उन्हें अवश्य ही लेना पड़ा। जो ही जीवन में गुरु आए, जीवन में दृढ़ता आ गई, ईश्वर के प्रति समर्पण और अधिक हो गया, और नाम की शक्ति ने, गुरु की भक्ति ने और ठाकुर के प्रेम ने भक्त को अमर कर दिया। इसलिए जीवन की प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं है, उनको मार्ग बनाना है, क्योंकि हर हार में जीत छुपी होती है। जिस तरह हर रात के बाद दिन होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, वैसे ही हर हार में जीत भी छुपी होती है। हमेशा सतत हार रही हैं तो एक दिन जीत अवश्य होगी, क्योंकि हर तरह का समय आता है। एक दिन हमारा समय भी आएगा और अवश्य ही आएगा। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी अपने मनुष्य तन को सफल कर पाएंगे। परंतु हर व्यक्ति के लिए प्रभु की व्यवस्था अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कर्म करने पर भी अथाह प्रशंसा, अथाह सम्मान, अथाह प्रेम मिलता है, और किसी व्यक्ति को पूरी हड्डी तोड़ मेहनत करने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म ही है कि वो कर्म करता रहे। मन साफ हो, निर्मल नीयत हो और प्रेम से भरा हो, प्रभु की भक्ति की कृपा से भरा हो, तो वो मनुष्य संसार के नजरों में शायद अपना सम्मान ना बना पाए, लेकिन प्रभु का कृपा पात्र अवश्य ही बन जाता है। क्योंकि जो प्रतिकूल अवस्था है उसमें जब पुकार उठती है तो वो अंतर मन से उठती है और वो प्रभु से कनेक्ट होता ही चला जाता है। इसके लिए उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। और जबकि जो मनुष्य थोड़े से श्रम से अपने बहुत ज़्यादा सम्मान और बहुत प्रशंसा और इन सब से घिरा रहता है, वो पूरे जीवन प्रयास कर ले तो भी वो ठाकुर से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके जीवन में होड़ है, दिखावा है, कपट है, स्वार्थ है और प्रशंसा की भूख है। और भक्त के लिए प्रशंसा शुक्र विष्ठा के समान होती है, कि जो मान सम्मान है, जो प्रशंसा पाने का भाव है, वो जीव को आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप ये भाव रखते हैं कि मैं मेरे हरि का और हरि मेरे केवल अपने, बस इसी भाव पर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए कि सिर्फ एकमात्र हरि ही मेरे अपने, एकमात्र कृष्ण ही मेरे स्वामी। बाकी सभी संबंध शरीर के हैं, लेकिन मेरी आत्मा परमात्मा से ऑल टाइम कनेक्टेड है और मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे भीतर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं ठाकुर का और ठाकुर मेरे। बस ये भाव रखने से प्रतिकूलताएं मिटने लग जाती है, क्योंकि समर्पण आ जाता है। और जो ही जीव समर्पित होता है, भगवान के कायदे कानून इजी होने लग जाते हैं और भक्त को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। क्योंकि जीवात्मा जल्दी से सांसारिक चीज़ें छोड़ना ही नहीं चाहती। वो माया में इतनी लिपटी हुई है, इतने भ्रम जाल में फंसी हुई है कि वो सांसारिक कार्य करते हुए हरि का स्मरण कदापि नहीं कर पाती, जब तक हरि खुद ना चाहे। हरि की कृपा हो तो आप सांसारिक एक्टिविटीज़ करते हुए, क्रिया करते हुए, काम करते हुए हरि को स्मरण रख सकते हो। लेकिन हरि ना चाहें तो आप लाख चाहो तो भी आप नाम जप नहीं कर सकते, आप सत्संग नहीं कर सकते। लेकिन दृढ़ इच्छा हो, मन में चाह हो, तो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि हमें सत्संग में जाना है, हमें भजन करना है, हमें कीर्तन करना है, तो वो अवश्य ही होता है। और उसमें उस वक्त सिर्फ कीर्तन और भजन पर ही फोकस होता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो वो जो ऊर्जा है, भीतर की ऊर्जा है, वह कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होने से आत्मशक्ति बढ़ती है। जिस तरह मनुष्य अगर तन से रोगी हो तो उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उसकी अच्छी नहीं होगी तो वो बार बार बीमार पड़ता रहेगा। वैसे ही आत्मशक्ति मजबूत नहीं होगी तो कितना ही भजन कर लो, बार बार आप असफल होते रहोगे, साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस साधन में आगे बढ़ने के लिए आपको सतत नाम जप, सतत सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह हम बॉडी को मेंटेन रखने के लिए संतुलित आहार,
फल, जूस और सभी चीज़ें हम खाते हैं, पौष्टिक चीज़ें खाते हैं। वैसे ही आत्मा को पुष्ट करने के लिए हमें भजन करना चाहिए। भजन, सत्संग, कीर्तन, नाम जप, मेडिटेशन, यही एक तरीके हैं, पूजा की विधि है जो आपको पुष्ट बनाती है, जो आपकी आत्मा को सबल बनाती है। क्योंकि आत्मा सबल होगी तो आप तन से कितने भी निर्बल हों, आप पर इफेक्ट नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे जब दुख की स्थिति हो, प्रतिकूलताओं की स्थिति हो, तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि भीतर से आप दृढ़ हैं, आप मजबूत हैं। हम बहुत से लोगों को देखते नहीं हैं, कभी किसी साधु के घर देखिए या किसी भक्त के घर देखिए कि जब उसके घर कोई विपदा आती है तो भी वो सबल बना रहता है, हिम्मत नहीं हारता, खुद भी हिम्मत से रहता है और दूसरे को भी हिम्मत दिलाता है। तो उसमें वो हिम्मत कहाँ से आती है? प्रभु के नाम से आती है। वैसा ही हमें बनना चाहिए, हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब भी कोई प्रतिकूलता आए हम हिम्मत ना हारें और प्रभु के भजन में लग जाएं। क्योंकि जब जब हम स्वयं से बात करते हैं, स्वयं के साथ बैठते हैं, हरि के सानिध्य को अनुभव करते हुए बैठते हैं और एकांत में बैठते हैं, तो हमें अवश्य ही कोई ना कोई प्रतिकूलता की राह अवश्य दिखाई देती है। क्योंकि जब आप संसारिक भागदौड़ में राह ढूंढेंगे तो आप भटक जाएंगे। जितने लोगों से आप सलाह करेंगे वे अपने अपने सोच के सामर्थ्य के अनुसार आपको राह बताएंगे, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं बैठेगा। लेकिन जब आप एकांत में बैठेंगे, अपने साथ बैठेंगे और ये भाव रखेंगे कि मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे गोविंद मेरे पास बैठे हैं, मेरी गोदी में बैठे हैं, तो जब ये भाव रखकर हम अकेले में बैठते हैं तो हमें ज़रूर मार्ग मिलता है। हमें पता चलता है, हमें समझ आता है कि इस संताप से निकलने की कौन सी डगर सही है। इसलिए जीवन में भजन सत्संग नितांत आवश्यक है। जिस तरह तन को भोजन की आवश्यकता है, आत्मा को भजन की आवश्यकता है। और ये बात हम बार बार करते हैं, रोज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए। ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आत्मशक्ति को मजबूत करने के लिए भजन की आवश्यकता है। भजन बिना आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, कोई कल्याण नहीं हो सकता। नाम ही वह औषधि है जो आपको भव रोग से निकाल सकती है। तन के रोग के लिए भोजन आवश्यक है, मन के रोग के लिए भजन आवश्यक है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, साफ नियत से करते रहिए और कष्ट को पाप कर्म का भुगतान समझकर आगे बढ़िए। सद्गुरु की भक्ति करिए, कृष्ण की भक्ति करिए, प्रेम करिए और भजन खुद भी करिए, औरों से भी कराइए। जय श्री कृष्ण।